सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर में आपका नाम लिखा होने से अगर आप सोच रहे हो कि आप घर के मालिक हो तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि सिर्फ घर की रजिस्ट्री करवाने से आप लीगल ओनर नहीं बनोगे। इसलिए घर के ओनर बनने के लिए आपके पास इन 10 डॉक्यूमेंट का भी होना बहुत जरूरी है। घर खरीदते वक्त सबसे पहले जरूरत होती है मदर डीड की, जो पिछले 30 साल की लैंड ओनरशिप हिस्ट्री दिखाती है। इसके बाद आता है टाइटल डीड, जो प्रूफ करता है कि करंट सेलर के पास ही ओनरशिप राइट्स है। और अगर आप किसी बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पहला पेपर होगा अलॉटमेंट लेटर, जो आपको स्पेस एलोकेट करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम लीगल लोन्स है या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए आपको चेक करना होगा इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी। जब आप फाइनल ट्रांजैक्शन करते हैं तब बनती है आपकी मेन रजिस्ट्री, जिसे सेल डीड कहते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी पर कोई पुराना बैंक लोन था तो बैंक से बैंक एनओसी लेना मैंडेटरी है, ताकि सारी लायबिलिटीज क्लियर हो सके। अब बिल्डिंग कंप्लीट होने पर अथॉरिटी 2 बड़े सर्टिफिकेट्स देती है। पहला ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसके बिना बिल्डिंग में रहना लीगली इनवैलिड है, और दूसरा पोजेशन लेटर, जो आपके घर की फिजिकल चाबी देता है। लेकिन गेम यहाँ खत्म नहीं होता। फिजिकल शिफ्टिंग के बाद आपके पास पिछले साल के प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट क्लियर रखने होते हैं। और सबसे आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, म्यूटेशन दाखिल खारिज। जब तक गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन नहीं होगा तब तक सरकारी खाते में आपका नाम नहीं चढ़ेगा। रजिस्ट्री ट्रांजैक्शन है पर म्यूटेशन ही रियल ओनरशिप है। इन 10 डॉक्यूमेंट के पूरे चेन के बिना आपके घर के पेपर टिश्यू के बराबर है। क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है? और इस वीडियो को हर प्रॉपर्टी बायर के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रीमियम फाइनेंशियल डेप्थ के लिए फॉलो कीजिए।